उस क्षेत्र से क्या होगा? तो वह क्षेत्र हो, काल हो, इन सबको हम देखते चले जाएं पास्ट में। क्या समझ आ रहा है? आप कहते हो ना क्या चिंतन करें महाराज सामायिक में, है ना, मन नहीं लगता। मन आप लगाना नहीं जानते हो, मन तो सबका लग जाता है। मन को लगाने के लिए जो शाश्वत चीजें हैं उसमें मन लगाओ आप। किसमें मन लगाओ? हाँ, हम मन को लगाते हैं क्षणिक चीजों में, इसलिए मन लग नहीं पाता है। लेकिन मन को लगाना किसमें चाहिए? जो परमानेंट चीजें हैं, जो शाश्वत पदार्थ हैं, उसमें मन को लगाओ। काल द्रव्य है, शाश्वत है। आकाश द्रव्य है, शाश्वत है। क्षेत्र कभी भी मिटता नहीं, काल कभी भी मिटता नहीं। इससे भी पहले क्षेत्र था, इससे भी पहले कोई ना कोई क्षेत्र था, उसके भी आगे और क्षेत्र है, उसके भी आगे और क्षेत्र है, उसके भी आगे और क्षेत्र है। क्षेत्र माने स्थान, स्पेस, उसके आगे और है, और है, और है। ऐसा करते चले जाओ। क्या समझ आ रहा है? लोक के अंत तक भी करते चले जाओ, है ना, ऊपर भी करते चले जाओ, नीचे भी करते चले जाओ, इस आजू बाजू सब जगह करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? इसके बाद ये क्षेत्र है, क्षेत्र है, क्षेत्र, भले ही हम उसका नाम नहीं जानते हूं, लेकिन ये स्पेस और है, और है, और है। समझ आ रहा ना? ऐसा करते करते आपको लोक का अंत तो आ जाएगा, लेकिन उस लोक के बाहर भी और अलोकाकाश है, उसका भी कोई अंत नहीं है। और उसमें आप जितनी अंदर 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 जाते चले जाओ, उसको कोई भी जो है उसका अंत होने वाला नहीं है। क्या समझ आ रहा है? अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे लोक में, तो लोक की अपेक्षा से हम स्वर्ग से होते हुए सिद्ध लोक तक पहुंच जाएंगे। वहां जो है ऊपर का स्थान लोक की अपेक्षा से अंत को प्राप्त हो जाएगा। नीचे हम जाएंगे तो 7 नरकों के बाद में, है ना, एक और 7 नरकों के बाद की जो स्थान है, जो कलकला नाम से कहा जाता है, उसके नीचे पहुंच जाएंगे तो लोक का अंत हो जाएगा। इधर आजू बाजू देखेंगे तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में, तो उस पर जाकर के इस लोक का अंत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो क्षेत्र जिसे अलोकाकाश कहते हैं, वह अलोकाकाश तो अनंत रूप होता है, उसमें कोई अंत नहीं होता है। तो अलोकाकाश, आकाश, ये अनंत रूप है। आकाशस्यानंताः, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। तो आकाश के इन अनंत प्रदेशों में अपना मन घुमाते चले जाओ। इसके बाद और आकाश, और क्षेत्र, और स्पेस, और स्पेस, और स्पेस, और स्पेस। मन को लगा दो। ये को जानने की कोशिश करो कि ये कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है। देखो मन की कितनी उड़ान है। अब देखो तुम, मन को एक ऐसा आकाश दे दो जिसमें वो उड़ता चला जाए। समझ आ रहा है? अभी तो आप छोटा मोटा आकाश दे देते हो तो वो थोड़ा सा उड़ता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है। उसको बिल्कुल छोड़ दो अनंत में। क्या समझ आ रहा है? काल की अपेक्षा से भी अनंत में छोड़ दो, और क्षेत्र की अपेक्षा से भी अनंत में छोड़ दो। अनंत काल की ओर जाने दो मन को। बस मन से कहो अनंत का चिंतन करो। अनंत क्षेत्र है, अनंत काल है, बस इसके बारे में सोच। इससे पहले भी था, इससे पहले भी समय था, इससे पहले भी समय था, इससे पहले भी समय था। समझ आ रहा है? इससे पहले भी क्षेत्र था, इससे पहले भी क्षेत्र था, इससे पहले भी ये क्षेत्र था। ये क्षेत्र और काल की अनंतता सोचते सोचते फिर इसको ले आओ अपने अस्तित्व के ऊपर। कहां ले आओ? अपने अस्तित्व के ऊपर। समझ आ रहा है? कैसे? मैं आत्मा, मेरा अस्तित्व है, सत्ता गुण से मैं अभिन्न हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं, और वह आत्मद्रव्य सत्ता गुण के साथ में बिल्कुल एक में एक है। माने सत्ता कहो, आत्मा कहो, कोई अलग अलग चीजें नहीं है।
तो उसी आत्मा के लिए अब सोचते जाओ, ये इससे पहले भी था, ये इससे पहले भी था, ये इससे पहले भी था, इससे पहले भी था। समझ आ रहा है ना? कोई सा भी काल था, उस काल में भी 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 था। कौन कौन का? दूसरे का नहीं, अपना। समझ आ रहा है? अपना सोचने के बाद में फिर दूसरे का भी सोच लो। आप कहते हो मन नहीं लगता, मन को आप ऐसे शाश्वत चीजों में लगा दो। मन की इच्छा है दौड़ने की, उड़ने की, बहुत तीव्र गति से चलने की, तो उसको इतना स्पेस दे दो, इतना टाइम दे दो कि वो जितनी उसकी गति है उतनी गति में वह अच्छे ढंग से उड़ सके, अच्छे ढंग से जो है उसमें जा सके। जब आप छोटा मोटा टाइम देते हो तो वह छोटी मोटी जगहों पर होकर के आ जाता है, फिर परेशान करता है। नहीं समझ आ रहा है? और जब उसको उड़ान दे दो लंबी, जा खूब खूब दूर दौड़ा, जितनी दूर तू दौड़ सकता है उतनी दूर दौड़ा। क्या समझ आ रहा है? मन को खुली छूट दे दो दौड़ने के लिए, फिर देखो आपका मन अपने आप शांत होता है कि नहीं होता है। समझ आ रहा है? मन को अलोकाकाश तक पहुंचा दो, लोकाकाश के बाहर पहुंचा दो, मन को जो है अनंत काल की यात्रा में डाल दो, और मन को अपना अस्तित्व बताने के लिए उसे निगोद की यात्रा तक ले जाओ। क्या समझ आ रहा है? कहां से अपना अस्तित्व? मतलब है तो उससे पहले भी, लेकिन निगोद एक ऐसा स्थान है जिसका कोई भी प्रारंभ नहीं है। अब जीव है तो जीव कहां पड़ा हुआ है? इससे पहले अनादिकाल से कहां पड़ा था? सबसे ज्यादा टाइम उसने अनंत काल कहां गुजारा? तो सब निगोद है। समझ आ रहा? जैसे खदान में पड़ा हुआ पत्थर होता है तो वहां पत्थर पड़ा है तो पड़ा है, अब उसे कोई निकालने वाला है ही नहीं है, तो पड़ा है तो पड़ा ही है। जब कभी कोई खोदे, जब कोई माइंस निकाल बनाए, तब वो जो है उसमें से पत्थर निकले, तब जाकर के वो निकले पत्थर तो निकले, और नहीं निकले तो वो भी ना निकले। तो वो पत्थर धरती के अंदर कब से पड़ा? कब से पड़ा? कब से पड़ा? अनादि से पड़ा। समझ आ रहा? उस पत्थर में सोना भी होता है, स्वर्ण पाषाण जिसको बोलते हैं। अब उस पाषाण के अंदर स्वर्ण कब से पड़ा? कब से पड़ा? कब से पड़ा? जब से पत्थर पड़ा तब से स्वर्ण पड़ा। क्या समझ आ रहा है? अस्तित्व हमारा कब से है, इस बात में यदि हम अपने मन को लगा देते हैं तो मन कितना भी चंचल हो शांत हो जाएगा, क्योंकि मन को आपने अनंत की दौड़ दे दी। समझ आ रहा है? जब आप मन को छोटे से नक्शे में घुमाएंगे, ये भारत है, ये अमेरिका है, ये चीन है, जापान है, ये जर्मनी, समझ आ रहा है, और फिर लौट करके आप फिर भारत में आ गए, मन कहेगा बस इतनी सी दुनिया में, तो वो तुम्हें परेशान करेगा। तो फिर कहेगा नहीं चलो पहले इंग्लैंड चलो, तो चलो इंग्लैंड हुआ है, फिर कहेगा नहीं चीन चलो, फिर चीन हुआ है, फिर कहेगा नहीं जापान चलो, फिर जापान हुआ है। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे ही घुमाता रहेगा, तुम घूमते रहोगे। मन को छोटी छोटी चीजें दोगे तो मन परेशान रहेगा और परेशान करेगा। समझ आ रहा है? मन को क्या पकड़ा दो? जितनी उसकी दौड़ है उससे बढ़कर के उसको साधन दे दो। जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो अपनी गाड़ी में रेस, मतलब 100 की रेस है, 200 की रेस है, अब उसके अकॉर्डिंग उसको जो है प्लेटफॉर्म दे दो, कोई भी उसके अनुसार उसके मतलब पाथ दे दो उसको, कुछ भी जहां पे दौड़ सके वो 200 में, तब तो उसको ठंडक पड़ेगी। नहीं समझ आ रहा है? और वो जो है तुम उसको अपनी गलियों में थोड़ा थोड़ा घुमाओगे तो वो तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। मन इसीलिए संतुष्ट नहीं होता, मन इसीलिए आपका कहीं नहीं लगता, क्योंकि आप उसे हमेशा छोटी छोटी चीजों में बांध करके घुमाते रहते हो, और बांधना उसका स्वभाव, बंधना उसका स्वभाव है नहीं, और आपने उसको बंधन में डाल दिया। अब इतना सा तुमने ग्लोब दिखा दिया, बस यही दुनिया है। अब इतनी सी दुनिया में मन ने अगर पूरा सब दुनिया देख ली तो कहेगा अब क्या करें? समझ आ रहा है?
तो उस दुनिया में तो कुछ है ही नहीं है। ना उस दुनिया में कहीं स्वर्ग दिखाई दे रहा है, ना कोई उसमें सुख का स्थान दिखाई दे रहा है, ना कहीं कोई सिद्धालय दिखाई दे रहा है। तो उस दुनिया में तो कुछ है ही नहीं। और वो दुनिया भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसको अगर पूरी ढूंढना चाहें या पूरा हम उसमें ट्रेवल करना चाहें तो कर ना सकें, वो भी सब हो जाती है। क्या समझ आ रहा है? जब आप ही अपने हाथ पैरों से पूरी दुनिया घूम सकते हो, तो अब मन के लिए तो उससे बड़ी दुनिया चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, एक सोचने की बात है कि नहीं? जो दुनिया हम अपने हाथ पैरों से नाप ले रहे हैं, अपने ही साधनों से, अपने ही प्लेन शिप इन सब साधनों से ही नाप ले रहे हैं, तो अब मन को तो उससे कुछ और बड़ा चाहिए, नहीं तो वो मन तुम्हें मार डालेगा। कंट्रोल नहीं करना, मन कभी कंट्रोल में नहीं आता। मन जो चाहता है उसके अनुसार आपने उसको कभी विषय वस्तु दी नहीं। आप उसको कंट्रोल करने के चक्कर में कहीं से उठा के कहीं लगाते रहे, और वो फिर कहीं से उठ करके फिर कहीं लगता रहा। समझ आ रहा है ना? आप उसको परेशान करते रहे, वो तुम्हें परेशान करता रहा। और क्या होता है? तुमने किसी को, जैसे कोई बच्चा होता है ना नटखट, तुमने, वो जा रहा था गेट से बाहर जा रहा था, दौड़ते 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 गेट से बाहर गया, तुमने उसको फिर उठा लाया गेट से बाहर, फिर तुमने यहाँ लाके फिर पटक दिया, मैंने रख दिया। समझ आ रहा है ना? फिर छोड़ दिया तुमने उसको, फिर वो गया, फिर वो गया, फिर वो गया, फिर वो गेट से बाहर फिर निकल गया, तुमने फिर जो है उसको पकड़ के लाए, फिर रख दिया। समझ आ रहा है ना? तुम उसको पकड़ रहे हो, वो तुमको पकड़ रहा है। तुम उसको रोक रहे हो, वो तुमको रोक रहा है। तुम उसको घुमा रहे हो, वो तुम्हें घुमा रहा है। तुम सोच रहे हैं हम उसको मन लगा रहे हैं, हम अपना मन लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हो मन? नहीं समझ आ रहा है? तुम सोच रहे हैं हम बच्चे को थाम रहे हैं। हाँ, कहाँ थाम रहे बच्चे को? कहाँ पकड़ रहे बच्चे को? बच्चा तुम्हें पकड़ रहा है। जब तुमने उसको पुनः ला करके अंदर रखा, अब वो पुनः दौड़ रहा है, तो तुम्हारी दृष्टि उधर ही है ना कि ये फिर से ना उस गेट के बाहर चला जाए। हाँ, तो तुम फिर उसके पीछे दौड़े, तो तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो कि नहीं? और तुम क्या सोच रहे हो? हम उसको बार बार जो है अपने स्थान पर ला रहे हैं, हम उसको बार बार अपने स्थान पर रख रहे हैं, और वो तुम्हें अपने स्थान पर ले जा रहा है बार बार। नहीं समझ आ रहा? तुम्हें तो गेट के बाहर नहीं जाना था ना, लेकिन उसके कारण से तुम भी जा रहे हो ना गेट के बाहर, तो बार बार वो तुम्हें अपने स्थान पर ले जा रहा है। यही मशक्कत जिंदगी भर करते रहोगे तो कभी भी आप मन का स्वभाव समझे बिना मन के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? मन को लगाना, मन को ठिकाना, ये सब बातें तब होती हैं जब हमें पता हो मन का स्वभाव क्या है। समझ आ रहा है ना? इसीलिए मन को अच्छे ढंग से पहले घुमाना सीखो। उतनी चीजों में मत घुमाओ जितनी चीजें हम जानते हैं, उसमें घुमाओ जिसके माध्यम से हमारी जानकारी जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से आ रही है, उसमें मन को घुमाओ। समझ आ रहा? जो आंखों से दिख रहा है उसमें मन को मत घुमाओ, जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से मन जानेगा उसमें मन को घुमाओ। जैसे दुनिया केवल इतनी है जितनी हमने ग्लोब में कैद कर दी, अगर इसमें मन को घुमाओगे तो मन कभी भी नहीं टिकेगा। समझ आ रहा? इतनी दुनिया तो जब हम अपने हाथ पैरों से पूरी कर ले रहे हैं, नाप ले रहे हैं, तो मन के लिए तो और बड़ी चीज है, उसे तो और बड़ी दुनिया चाहिए घूमने के लिए, और वो आपके पास है नहीं, वो हमारे पास है। नहीं समझ आ रहा? हमारे पास से मतलब एक बड़ी दुनिया जिसमें आप मन को घुमा सको, वो किसके पास है? जिसके पास श्रुत ज्ञान होगा, जिसके पास जिनवाणी का ज्ञान होगा, जिसके पास लोक अलोक का ज्ञान होगा, वही दुनिया में मन को घुमा सकेगा। हा? 3 लोक का ज्ञान तो रखो। कहाँ है 3 लोक? आपके यहाँ तो एक ही लोक है। समझ आ रहा है? 3 काल की बात तो करते हो, लेकिन 3 लोक का कोई ज्ञान नहीं है। जब काल 3 है तो लोक भी तो 3 है, और 3 काल में भी आपको कुछ पता नहीं है। पास्ट का कितना सा पता है? 5000 वर्ष पहले की बात, ज्यादा ज्यादा 1 लाख वर्ष पहले की बात। और कितनी बात में ज्यादा बोल रहे? 10 लाख वर्ष बोल दें। आखिर उससे पहले भी तो कुछ होगा ना। हम 10 अरब भी बोल दें, 10 खरब भी बोल दें, 1000
करोड़ अरब संख सब बोल दें, आखिर उसके बावजूद भी तो कुछ तो होगा। शुरुआत कहां से हो गई? टाइम जब कोई भी शुरू नहीं कर सकता तो उस टाइम में रहने वाली चीजें भी कैसे शुरू हो सकती हैं? हर चीज, समझ आ रहा? बियॉन्ड द टाइम एंड बियॉन्ड द स्पेस। हर चीज जो है सीमा से परे है और समय से परे है। क्या समझ आ रहा है? अपना अस्तित्व जब तक हम इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कभी भी हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम भले ही 10 बार पढ़ लें इसको कि द्रव्य का स्वभाव अपने सत्ता गुण से अभिन्न है, समझ आ रहा ना? मतलब उसी के साथ मिला हुआ है, माने द्रव्य जो है वही सत्ता है। तो अब हमें अपनी सत्ता को पकड़ना है, अपनी सत्ता को महसूस करना है। तो कैसे महसूस करना? तो उस सत्ता को अगर हम इसी तरह से काल की सीमा से परे ले जाकर के समझेंगे तब हमें अपनी सत्ता महसूस होगी कि मेरी सत्ता है, तब भी थी अब भी है। क्या समझ आ रहा है? जब सत्ता है तो द्रव्य है, द्रव्य है तो गुण है, गुण है तो पर्याय है, ये सब आगे आने वाला है। तो अपनी सत्ता को स्वीकार करना, एग्जिस्टेंस अपना स्वीकार करना, यही द्रव्य का अपना स्वभाव है। और इसी द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार करने के लिए आपको अपना मन थोड़ा सा लंबी यात्रा पर लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? छोटी यात्रा पर लगाने से मन कभी भी टिकेगा नहीं। तो लंबी यात्रा क्या कहलाएगी? अनादि कहने से काम नहीं चलेगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, आप बैठ जाओ शांति से और मन के लिए बताते चले जाओ, तू इससे पहले भी था, तू इससे पहले भी था, तू इससे पहले भी था। समझ आ रहा है ना? तू तब भी था, तू तब भी था, तब भी था, तब भी था। समझ आ रहा है ना? कौन? मन नहीं। हाँ, मन से कहो कि तेरा आत्मा, ये जो आत्मा है वो इससे पहले भी था, इससे पहले भी था। समझ आ रहा है ना? और हर क्षेत्र में घुमाओ इसको, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में ये ना रहा हो। क्या समझ आ रहा है? हाँ? हर क्षेत्र में, चाहे कोई सा भी क्षेत्र आपको याद आ जाए, दुनिया के हर कोने कोने में जो है मन से कह दो कि देख तेरा अस्तित्व जो है आत्मा के साथ जो है वहां भी था, वहां भी था, वहां भी था। मन को बताना है केवल अपनी आत्मा का अस्तित्व पहले वहां भी था, वहां भी था, वहां भी था। समझ आ रहा है? मन हो या ना हो लेकिन आत्मा तो था। समझ आ रहा है ना? क्योंकि आत्मा का स्वभाव मन से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है जैसा आत्मा का अपने सत्ता गुण से जुड़ा हुआ उसका स्वभाव है। आत्मा तो एक अपने अस्तित्व स्वभाव के साथ अपना आत्म द्रव्य जो है वो परिपूर्ण है, लेकिन मन जो है वो आत्मा की एक पर्याय है। समझ आ रहा है ना? और वो पर्याय, वो परिणति तो जब कभी उत्पन्न होती है। वो मन की जो पर्याय है, वो मन का आत्मा के साथ रहना है, वो हमेशा का रहना नहीं है कि जब जब आत्मा था तब तब मन था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जब मन है तब तब आत्मा अवश्य है। समझ आ रहा ना? ये भी लॉजिक होते हैं। क्या समझ आ रहा है? जब जब आत्मा है तब तब मन हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब जब मन है तब तब आत्मा अवश्य है, क्योंकि आत्मा की पर्याय मन है। तो बिना आत्मा के मन हो नहीं सकता। समझ आ रहा ना? इसी को न्याय ग्रंथों में, जो लॉजिक वाले ग्रंथ होते हैं उनमें, समझ आ रहा ना, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं हो जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ। तो इसी तरीके से हर चीज जब नियमबद्धता के साथ चलती है तो हम उससे समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा का अस्तित्व किसी भी काल की मर्यादा से जुड़ा हुआ नहीं, किसी भी क्षेत्र की मर्यादा से जुड़ा हुआ नहीं। आप ये देखें कि 3 लोक जिसमें कि यह जीव घूमता है ना, और उस लोक में जितने भी स्पेस पॉइंट हैं, स्थान, प्रदेश या क्षेत्र है,
उस ऐसे स्थान में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इस जीव ने ना जन्म लिया हो या मरण ना किया हो। यह कहा गया है किसमें? आगम में। समझ आ रहा है ना? हर स्थान पर इस आत्मा ने जन्म भी लिया है जीव ने, और हर स्थान पर इसने मरण भी किया है। इसी को बोलते हैं क्षेत्र परावर्तन। समझ आ रहा है? पंच परावर्तन सुने? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। ये परावर्तन का मतलब है कि ऐसा कोई भी वह परिवर्तन का क्रम नहीं बचा जिसमें इस जीव ने अपना सहभागिता न दर्ज करा ली हो। समझ आ रहा ना? जीव ने अपनी सहभागिता हर द्रव्य के साथ दर्ज करा ली है। हर द्रव्य के साथ रह चुका है, हर क्षेत्र में रह चुका है, हर काल में रह चुका है, हर भाव में रह चुका है और हर भाव में रह चुका है। समझ आ रहा ना? और जब सब में पूरा करके पुनः फिर उसी में रहना शुरू कर देता है, तब उसको जो हम एक परावर्तन बोलते हैं। कैसा? सब में पूरा करके, मतलब इस जीव को किसी भी एक स्थान से इसकी यात्रा शुरू करो। समझ आ रहा ना? जैसे क्षेत्र परावर्तन है तो इसकी यात्रा शुरू कहां से की जाती है? जो पूरा लोक है उसका मध्य भाग जो होता है वो सुमेरु पर्वत का स्थान कहलाता है ना? और उसमें भी जो पूरा मध्य भाग आता है वो सुमेरु पर्वत के नीचे एक 8 प्रदेश होते हैं जो पूरे उस 14 राजू के मध्य भाग वाले 8 प्रदेश कहलाते हैं। क्या समझ आया? वहां से इस जीव को बिठा करके एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 हर एक प्रदेश पर जन्म ले रहा है ना? एक तो असंख्यात प्रदेश जितना घेर रहा है, फिर उसके साथ एक पॉइंट बढ़ाया। समझ आ रहा ना? फिर उस पे भी उसने जन्म लिया, मरण किया, वो भी असंख्यात बार जन्म किया, मरण किया। समझ आ रहा ना? फिर एक क्षेत्र बढ़ाया, एक प्रदेश, एक पॉइंट बढ़ाया, फिर एक पॉइंट बढ़ाया, ऐसे एक पॉइंट बढ़ाते 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 पूरे लोक का क्षेत्र नाप लो। समझ आ रहा? जहां पर ये जीव ने जन्म भी लिया एक एक पॉइंट पर और मरण भी किया। जब पूरा क्षेत्र नप जाए, समझ आ रहा ना, तब समझ लेना एक परावर्तन पूरा हो गया। फिर वहीं से फिर शुरू कर देना है। अब वो स्टोरियां तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन ये स्टोरी बेसिक स्टोरी है जो सबके साथ चलती है। समझ आ रहा ना? मुनि महाराज के साथ नहीं, सबके साथ चलती है। पंच परावर्तन सबने कर लिए। समझ आ रहा ना? कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं होता जिसने पंच परावर्तन का पूरा परिणाम न कर लिया हो। और ये पंच परावर्तन उसके इस रूप में होते रहते। अगर नहीं करेगा तो वो कहाँ होगा? तो वो निगोद में ही पड़ा रहेगा, या तो वो वहीं पड़ा रहेगा, तो नहीं करेगा तो वहां पड़ा रहेगा बस। समझ आ रहा ना? नहीं तो पंच परावर्तन हर भव के साथ में त्रस्पर्याय में आने पर हो ही जाते हैं। तो ये समझने की चीज है कि जब ये क्षेत्र परावर्तन इतना बड़ा है, क्या समझ आ रहा है? चलो हम कहते हैं आप अपने उस ग्लोब को जो आपने अपने सामने रख रखा है, जो अपनी दुनिया, समझ आ रहा है ना, उसी में चलो एक एक पॉइंट पर इस मन को घुमाते हुए देते जाओ कि पहले आत्मा यहां पर भी जन्म ले चुका, यहां पर भी जन्म ले चुका, यहां पर भी जन्म ले चुका, यहां पर भी जन्म ले चुका। समझ आ रहा ना? आप पूरे भारत को भी नहीं पूर पाओगे। समझ आ रहा ना? मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप जो है बैठे बैठे सुबह से शाम नहीं, अपना पूरा का पूरा टाइम एक एक क्षेत्र के चिंतन में लगा दोगे तो भी पूर्ति नहीं होगी। और फिर सारा देश विदेश, जल सागर, समझ आ रहा ना, हर स्थान पर आत्मा का जन्म होना और हर स्थान पर आत्मा का मरण होना, लेकिन उसके अस्तित्व का, उस द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं होना। तब आपको इस द्रव्य पर विश्वास होगा जो यहां बताया जा रहा है।
अभी आप पढ़ लेते हो, विश्वास में नहीं आ रहा है। द्रव्य अपने अस्तित्व के साथ है, अपने सत्ता गुण के साथ हमेशा विद्यमान है। यह चिंतन करने से ही आपकी श्रद्धा का विषय बनेगा। समझ आ रहा है? और ये चिंतन करोगे तो जैसा मैं बता रहा हूं, 3 लोक के अंदर है ना, जितने भी द्वीप समुद्र असंख्यात हैं, नरक हैं, स्वर्ग हैं, उन सब पर अपना चिंतन ले जाओ कि हर एक पॉइंट पर मेरा आत्मा जन्म ले चुका, मरण कर चुका, फिर भी मेरी आत्मा का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हुआ, न होगा। यही मेरी आत्मा का द्रव्य है, यही मेरा अपनी सत्ता है, यही मेरा अपना अस्तित्व है। तो ये सारा का सारा चिंतन आपको कैसा लग रहा है? महाराज फिजूल की बातों में उलझाने से मन को क्या मिलेगा? समझ आ रहा ना? बेवजह टाइम खराब करते रहो बैठे बैठे, आप भी कर रहे हो और हमारा भी करवा रहे हो। ऐसे सोचने वाला क्या? जब तक आप इस रूप में टाइम खराब नहीं करोगे तब तक आपको टाइम की कीमत भी समझ में नहीं आएगी। समझ आ रहा? जिसे आप फिजूल समझ रहे हो वही वस्तुतः धर्म ध्यान है। ये सब क्या है? ये धर्म ध्यान है। और तुम जो कर रहे हो वो बच्चों वाला खेल है। क्या कर रहे हो? मन तू इसमें लग जा, मन तू उसमें लग जा, मन तू पूजा में लग जा, कि नमोकार में लग जा, कि भक्तामर में लग जा, कि इस स्तोत्र में लग जा, उसमें लग जा। वो कभी नहीं लगने वाला। ये सब आपका बच्चों जैसा खेल है। मन को किसमें लगाओ? जो ये 3 लोक में भरी पड़ी हुई शाश्वत चीजें हैं इसमें लगाओ। समझ आ रहा? और इसमें अगर मन लगेगा तो ये आपका धर्म ध्यान कहलाएगा। अरे ये लगने के लिए कुछ करना ही नहीं, 3 लोक का नक्शा अपने दिमाग में ला करके एक एक पॉइंट पर जो है मन को बिठाते चले जाओ। अब तू यहां से आ गया, यहां भी जन्म ले लिया, मरण कर लिया, थोड़ा इधर खिसक जा, यहां जन्म ले लिया, मरण ले लिया, फिर यहां से थोड़ा सा और हट जा, जन्म कर लिया, मरण कर लिया। अरे क्या रोके रोके कर रहा? चलो ठीक है, नहीं रोका, कहां गया? चल तू ठीक है, सीधा चला गया, छुट्टा, कहां गया? सीधा लोक के अग्रभाग पे पहुंच गया। चल ठीक है, वहीं पे रुक गया, अब चल वहां से, चल वहां से, फिर वहां से खिसक गया, फिर चल गया, आ गया, कहां गया? चल मध्य लोक में आ गया, जम्बूद्वीप में आ गया, चल जम्बूद्वीप में घूमता घूमता फिर आज से निकल गया, जम्बूद्वीप से फिर निकला तो कहां गया? चल मानसोत्तर पर्वत पे चला गया, चल मानसोत्तर पर्वत पे चला गया, वहां पे उसको घुमाते घुमाते वो फिर चला गया, वहां से चला, कहां गया? चल वो असंख्यात में द्वीप में चला गया, स्वयंभू समुद्र में चला गया। समझ आ रहा है ना? उसको ले जाओ, कहें जहां जा रहा है जाने दो, लेकिन उसे इतना एक विस्तार तो दे दो जहां पर वो घूमता रहे छुट्टा, और आप बैठे रहो, बस देखते रहो। उसे और कुछ मत कहना, उसे केवल ये कहना कि तू यहां पर भी जन्म ले चुका, यहां पर भी मरण कर चुका, जहां जाना है जा। अच्छा चल, कहां जा रहा है? कहां लग रहा है? इस घर में, अपनी कोठी में देख, इस कोने में भी तू जन्म ले चुका, मरण कर चुका, इस आत्मा। समझ आ रहा ना? इस कोठी के इस कोने में भी तेरे यही आत्मा जन्म कर चुका, मरण ले चुका। बोलो बोलो, कहां जा रहा है मन बता? दुकान में? चलो दुकान में ले जाओ। दुकान में भी एक एक पॉइंट पर, जितना भी क्षेत्र दुकान का है, एक एक पॉइंट पर, यहां पर भी तू कोई ना कोई निगोद जीव बनकर के, कीड़ा बनकर के जन्म ले चुका, मरण कर चुका। समझ आ रहा है ना? यहां तू बिजली का कीड़ा बन के जन्म ले चुका, मरण कर चुका, सब कर चुका। अरे करना धरना कुछ नहीं, बातें करना तुम्हारी। थकान हो जाएगी, थक जाने दो। थक के कहां जाएगा? आएगा तो अपनी पास ना, तो कहां जाएगा थक के? उसकी डोर तो अपनी पास है। आत्मा के बिना तो मन का कोई अस्तित्व तो नहीं है कि कहीं बाहर निकल जाएगा, कि थक के कहीं बाहर टूट के गिर पड़ेगा। आएगा तो लौट के यही ना। तो जब थक के जाएगा तो कहां जाएगा? बच्चा खेल रहा है, समझ आ रहा है ना? अब उसको थका दिया, चल वहां से वहां दौड़, वहां से वहां दौड़, वहां से वहां दौड़, वहां से वहां दौड़, तो दौड़ते दौड़ते थकेगा। तो आप उसको पकड़ रहे थे, नहीं समझ आ रहा? आप उसे बार बार पकड़ रहे थे, वो बार बार इधर दौड़ रहा था, बार बार उधर दौड़ रहा था। आप फिर कहते थे यहीं बैठ जा, फिर वहीं पहुंच गया। मना करता हूं वहां मत जाएगा, फिर वहीं बैठ गया, फिर बुला लिया, फिर वहीं पहुंचा दिया। अब उसको इतना दौड़ा दो ना, हाँ, कि वो थक के सो जाए, तुम अपना काम करते रहो। फिर नहीं समझ आ रहा?
कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल तो फिर भी बच्चों वाला कंट्रोल है, फिर वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। उसको इतना दौड़ा दो, इतना थका दो कि उसके बाद में जब वो सो जाए तो तुम्हें फिर अपनी आत्मा का ध्यान लग जाए। समझ आ रहा ना? ऐसे ही लगाया जाता है आत्मा का ध्यान। इसीलिए इस ध्यान को कहते हैं संस्थान विचय धर्म ध्यान। क्या बोलते हैं? एक धर्म ध्यान पहले एक दिन बताया था ना, आज्ञा विचय, वो पहले नंबर का ध्यान है, और चौथे नंबर का ध्यान है वो है संस्थान विचय धर्म ध्यान। समझ आ रहा ना? वो धर्म ध्यान का फर्स्ट पॉइंट बताया था एक दिन आपको, कहीं ध्यान हो तो, आज्ञा विचय। हाँ, अब 4 धर्म ध्यान होते हैं, नाम लिख लो अगर लिखना है तो। पहला धर्म ध्यान होता है आज्ञा विचय धर्म ध्यान, दूसरा होता है अपाय विचय धर्म ध्यान, तीसरा होता है विपाक विचय धर्म ध्यान, और चौथा होता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय, अपाय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये संस्थान विचय धर्म ध्यान आपके लिए हम बता रहे हैं। ये आपको क्या हो गया? ये आपको इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको लोक के संस्थान की माने आकार की नॉलेज नहीं होती। समझ आ रहा है ना? उसमें कितने द्रव्य, कितनी आत्माएं, कितने शरीर, कितनी अवगाहनाएं, कितनी वहां के जो है हाइट इत्यादि, कितनी उम्र, ये सब चीजें जब होती है ना, तो उसी में मुनि महाराज अपना मन लगाए 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 उस मन को थका थका करके बिल्कुल जो है उसे राग द्वेष से रहित बना लेते हैं। इसीलिए ये जो धर्म ध्यान है ये मुनि महाराज ही मुख्य रूप से कर पाते हैं, इसलिए आपको नहीं होता। क्योंकि आपको जो है अपने घर की कोठी और दुकान के अलावा कोई तीसरी चीज मालूम नहीं होती। समझ आ रहा है? तो जब आप इसको इस रूप में फैला करके अपने ज्ञान में इस रूप से चिंतन करोगे तो ये आपके लिए धर्म ध्यान का कारण बनेगा। इसलिए कहा है कि छोटी मोटी चीजों में मन लगाने से कभी मन लगता नहीं है, उसको कुछ अच्छा विस्तार दो तो जो है मन अपने आप जो है बच्चे की तरह घूमते 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 जब सो जाएगा, थक जाएगा, फिर आपको अपनी आत्मा की अनुभूति आनंद से होगी, क्योंकि अब मन तो सो गया। समझ आ रहा है? ऐसा आपके साथ कभी होना नहीं है। आप कहोगे यहाँ लगाया, वहां लगाया, यही लगाया, नमो अरियंताण नमो सिद्धाण। अब मन लगाने में ही तुम अपना मन खराब कर रहे हो और मन लगाने में ही टेंशन ले रहे हो, तो उससे क्या मिलने वाला है? ऐसा कभी मन लगता ही नहीं। क्या सुन रहे हो? मन लगाने के लिए भी टेंशन लेना पड़े तो मन लगेगा कैसे? तो मन कभी भी टेंशन के साथ नहीं लगता। हा? मन तो बिल्कुल सहज स्वस्थ भाव के साथ लगता है, और वह स्वस्थता तब आती है जब आपके अंदर, समझ आ रहा ना, और कोई बाहरी चीजों की चिंता ना पड़ी हो। बस निश्चिंतता अगर आई तो मन लगेगा, और चिंता आई तो मन नहीं लगा। क्या समझ आया? बाहरी चीजों की चिंता, कोई भी चिंता बाहरी चीज की, चलो हम ध्यान करने बैठ गए, बेटी आ गई होगी स्कूल से, 3 बजे का टाइम हो गया। अरे ध्यान तुम यहां कर रहे हो, बच्चा स्कूल से आ रहा है। समझ आ रहा है ना? जब तक बैठे हो आंख खोल के तब तक याद नहीं आएगी, और जैसे ही आंख बंद के पकड़े बैठे हो सबसे पहले वो याद आएगा। क्या समझ आ रहा है? यहां बैठा हूं, दुकान बंद करके तो आया नहीं, हम नौकर को बैठा लाया, वो कहीं चाय पीने ना चला गया हो। क्या समझ आ रहा है? वो ध्यान आ गया। समझ आ रहा है? यहां बैठा हूं, आज काम वाली आई नहीं, शाम के बर्तन धोए ले। सुबह के बर्तन धुले नहीं, शाम का भोजन कैसे बनेगा? तो ये क्यों होता है? आप बाहरी चिंता से मुक्त नहीं हो, इसलिए आपका मन लगता नहीं। अब आप अपने मन को लगा रहे हो, नमो अरियंताण नमो सिद्धाण। महाराज ने एक माला फेरने की नियम दे दिया है, नमो अरियंताण नमो सिद्धाण। बाई तो आई नहीं आज, अभी शाम का भोजन कैसे बनेगा? नमो अरियंताण नमो सिद्धाण।
समझ आ रहा है? आपके लिए मन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आपने मन को निश्चिंत नहीं बनाया। पहले मन को क्या बनाओ? निश्चिंत। निश्चिंत का मतलब सो नहीं जाओ, कोई चिंता नहीं, बाहर की कोई हमें फिक्र नहीं। ऐसा सोच करके जब बैठोगे तब जो है आपके लिए किसी भी चीज में थोड़ा सा मन लगेगा, तब भी ज्यादा नहीं लगेगा वो, समझ आ रहा ना? तब कुछ थोड़ा सा लगेगा। तो मन के लिए ये स्वभाव है कि उससे पहले उसे चिंता से रहित किया जाए। चिंता से रहित होगा तो फिर आप मन को ये जो ज्ञान के विषय दिए जा रहे हैं इनमें जहां कहीं पर भी उसको ले जाओगे वो चला जाएगा। समझ आ रहा है ना? ये कब होता है? जब बाहरी कोई चिंता नहीं पड़ी हो। इसीलिए कहा जाता है जब तक आपके पास में घर है, दुकान है, पत्नी है, बेटे हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, ग्राहक हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, तब तक आपका मन निश्चिंत। क्या करोगे फिर? बस अब लोग पूछते हैं ना मुनि महाराज क्यों बनना चाहिए, साधु क्यों बनना चाहिए? बाहरी निश्चिंतता को लाने के लिए आपको ये सब चीजें छोड़ देनी पड़ेंगी। समझ आ रहा? बाहरी निश्चिंतता नहीं आएगी तब तक भीतर की निश्चिंतता की शुरुआत होती नहीं। धर्म ध्यान की इसीलिए कहा गया है। धर्म ध्यान वास्तव में जो शुरू होता है वो अप्रमत्त गुण स्थान से शुरू होता है। 7वें गुण स्थान से धर्म ध्यान शुरू होता है। एक आचार्य महाराज का ये कहना है, माने एक पूर्व आचार्यों का एक ऐसी परंपरा है। आप लोग कहते हो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, वो भी एक परंपरा है। समझ आ रहा ना कि सम्यक दर्शन के साथ धर्म ध्यान शुरू हो जाता है, ये भी मान लिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो धर्म ध्यान शुरू होता है वो कहां से? अप्रमत्त गुण स्थान से। हाँ, इसीलिए मुनि महाराज के लिए भी जब प्रमत्त गुण स्थान है, प्रमत्त का भाव है मतलब प्रमाद का उदय चल रहा है, तब तक वो भी धर्म ध्यान नहीं कहेंगे, वो होगा उपचार से कहा जाएगा, मुख्य नहीं। मुख्य का मतलब जिसका नाम वास्तव में धर्म ध्यान ही कहा जाए, है ना? तो वह मुख्य धर्म ध्यान जो है वो अप्रमत्त अवस्था के साथ ही होता है।